चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा राज्य मंत्री अनूप धानक ने 6 जगहों पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर ही समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिए। इस अवसर पर राज्य मंत्री अनूप धानक के साथ जेजेपी प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। गांव में तो यही समस्याएं हैं और या किसी के पर्सनल कोई इश्यूज हैं, उनको आज मंत्री जी के माध्यम से सारी चीजें अधिकारियों तक पहुंचाई। और ये हमारी सरकार का भी ऐतिहासिक फैसला है कि लोगों के बीच में जाना। और हमारी पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत जी ने भी, डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी हमें कहा, दुष्यंत जी ने भी कहा कि 2.25 साल में जो ये गैप आया है इसको पूरा करें। चलिए बढ़ते आगे। संत रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पूजा की और झांकियों को हरी झंडी भी दिखलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिवराज माजरा गांव में एम्स के साथ साथ नर्सिंग, फार्मेसी जैसे कॉलेज खोलने पर विचार किया जा रहा है। इलाके में मेडिकल कॉलेज खुलने से युवा बहुत ही आसानी से कोर्स कर पाएंगे और कोर्स करने के बाद युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मौका मिला तो मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। चलिए बढ़ते आगे। अब बात करेंगे गोहला चीका की। गोहला चीका में छात्राओं ने प्राइवेट बस चालक और परिचालकों की मनमानी से तंग आकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि प्राइवेट बस चालक और परिचालकों को बस में अश्लील गाने चलाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। छात्राओं ने तहसीलदार गोहला को ज्ञापन देते हुए कहा कि उनकी समस्या का हल किया जाए और उन्हें सरकारी बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तहसीलदार ने छात्रों को आश्वासन भी दिया और कहा कि उनकी समस्या का जल्द हल किया जाएगा। इस बारे में रोडवेज जीएम से बात कर जल्द ही सरकारी बस सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। गौरतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति के लिए हरियाणा में लगाए गए बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों की पोल गोहला चीका में खरका मार्ग पर छात्राओं ने सरेआम खोल दी है, जिसमें छात्राओं ने हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये नीति केवल कागजों और पोस्टर और बैनरों तक ही सीमित है, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई जीरो है। बसें टाइम पे नहीं आती हैं तो चढ़ाते नहीं है बच्चों को, और चढ़ाते हैं तो कंडक्टर और ड्राइवर कई बार बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ, गाने गंदे गंदे चलाते हैं। यही हमारी समस्या है। हमें सरकारी बस चाहिए जो टाइम पे आए। 9 से तक का है और बस आती है 10:30 बजे। हमें पैदल जाना पड़ता है। 2-3 महीने से बहुत समस्या हो रही है। और ड्राइवर ये बहुत बदतमीजियां करते हैं जी, गंदे गंदे गाने लगाते हैं जी। अगर कहते हैं तो इनका कहते हैं गांव में मिलना तुम्हें फिर बताएंगे क्या। एक गांव का कनेक्टर है जी, वो बदतमीजी बहुत करता है, मारने को भी आता है जी। तो हम बस में चढ़ते हैं तो कनेक्टर हमारी बांह फड़ के नीचे उतार देता है और पहले सवारियों को चढ़ाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अकेली रह जाती हैं 2-3 लड़कियां और सवारियों को पहले चढ़ा लेते हैं, हमें चढ़ाते भी नहीं। ऐसे कहते हैं नहीं चढ़ाएंगे, अगली बस में आ जाना। अगले वाले कहते हैं अगली में आ जाना। बोलो ऐसे कैसे चलेगा। और पास बने हुए हैं हमारे, पास भी नहीं चलाते, कहते हैं अपना किराया दिखाओ। हमें हाथ पकड़ के कहते हैं कि नीचे उतरो, पहले सवारियों को चलना था, सीट पे बैठ जाओ। चीका से खरका रोड पर जो गांव आते हैं, उन बच्चों के, उन स्कूलों के बच्चे हैं, ये कहते हैं 2-2 घंटे बसें लेट आती हैं, टाइम पे नहीं आती, जिससे इनका स्कूल मिस हो जाता है या समय पे स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो इन्होंने आज इकट्ठे हो गए यहाँ ज्ञापन दिया है। ये मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा और इनका डी साहब को पहुंचाएंगे। जीएम रोडवेज से ही बात करवाऊंगा मैं एसडीएम साहब की, और इनकी समस्या का जल्दी से जल्द हल करने की कोशिश। वहीं किसानों को बताया जा रहा है कि बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा खाद के 185 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 14 सैंपल फेल पाए गए हैं, जिसके बाद विभाग ने संबंधित खाद विक्रेताओं की सेल पर रोक लगा दी है। खाद के साथ साथ दवाइयों के 189 सैंपल और बीजों के 111 सैंपल लिए गए थे। हालांकि बीज के सभी सैंपल क्वालिटी पर खरे उतरे हैं और दवाइयों के 3 सैंपल फेल पाए गए हैं। कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को रासायनिक खादों को छोड़कर
जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह से मामले सामने आएंगे तो सोचिए कैसे जैविक खेती हो पाएगी। सरकार द्वारा जो जिला सोनीपत में खाद, बीज और दवाई के लक्ष्य दिए गए थे, उनमें खाद का सैंपलिंग का टारगेट था हमारा 192 और 190 हमने अचीवमेंट कर ली। उसमें 14 सैंपल फेल पाए गए। पेस्टिसाइड का टारगेट 112 था, उनमें प्राप्त कर लिया हमने 111। 3 सैंपल फेल पाए गए। बीज में कोई सैंपल फेल नहीं पाया गया और लक्ष्य से अधिक टारगेट को प्राप्त किया गया, जो कि 170 था, हमने 189 प्राप्त किया। जहाँ तक सैंपल फेल होने की बात है, उनकी खाद और दवाइयों में जो FCO 1985 है खाद का और इंसेक्टिसाइड एक्ट है दवाइयों का, उनके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चलिए बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ मिल रही लगातार शिकायतों को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। नगर निगम के कर्मचारियों पर लोगों का आरोप था कि अधिकारी आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। जब इसका कारण पूछने जाते हैं तो वो लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बिल्डिंग प्लान, नॉट ड्यू सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी टैक्स और सफाई के ठेकेदारों से संबंधित कागजों को खंगाला। सीएम फ्लाइंग की टीम के छापे के दौरान नगर निगम में कई कर्मचारी अनुपस्थित भी मिले। जो पेंडिंग रिगार्डिंग पेंडिंग जो पेंडिंग पेंडेंसी यहाँ पर है, नो ड्यू सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंग प्लान के तहत जितनी भी पेंडेंसी है वो पेंडिंग क्यों है। राइट टू सर्विस के तहत जो 15 दिन का समय सरकार ने दिया है, इसके तहत उसका निपटान करना है। उसके अलावा जो बची हुई है वो क्यों बची हुई है, उनका जवाब मांगा गया है। रिकॉर्ड हमने ले लिया, उसका जवाब मांगा गया है। वहीं गोहाना सोनीपत रोड पर सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 28 और 29 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। रेस्ट हाउस में जो मीटिंग बुलाई गई है, ये अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान के ऊपर जो 28-29 मार्च को पूरे हिंदुस्तान स्तर का किसान, मजदूर, कर्मचारी हड़ताल में जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर के हमने ये रेस्ट हाउस पर मीटिंग बुलाई है। इसके साथ साथ हमारी कुछ सतैनीय मांगे हैं, उसके लिए MXM साहब को मांग पत्र देंगे। और तीसरा जो हमारा एजेंडा है, पूरे हरियाणा स्तर पे आज 68वां दिन हो गया आंगनबाड़ी की हमारी बहनें आंदोलनरत हैं, उस आंदोलन का भी समर्थन करने के लिए मीटिंग हमने यहाँ बुलाई है। हम सरकार से अपील करते हैं, जो हमारी कर्मचारियों की डिमांड है वो याद करें ना, हम इसकी ईंट के ईंट बजा देंगे सरकार की, अन्यथा हमारे कर्मचारियों को पता करो, कच्चे को, और जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी करो, अन्यथा तो हम हड़ताल पूरी तरह से किसान, मजदूर, एकता भाई सब करके सरकार को ये दिखा देंगे हम भाई कर्मचारी भी हैं। चलिए बात करेंगे गोहाना की। गोहाना के खानपुर कला गांव में करीब 6 महीने से सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। जलभराव के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हारकर खुद ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से सड़क को समतल करने का काम शुरू कर दिया है, यानी कि बैलेंस करने का काम शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा में बीते दिनों हुई बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक और जहां खेतों में पानी भर गया है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर लोगों का चलना भी दुश्वार हो गया है।
इस बरसाती पानी की समस्या को लेकर झज्जर के गंगड़वा गांव के सैकड़ों लोग लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो करीब 400 से ज्यादा एकड़ जमीन में जलभराव है, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। समस्या जी पानी की है। 3-4 साल से गांव काफी परेशान हो रहा है। पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, दिक्कत बहुत परेशानी की बात हो रही है। कितनी जमीन में पानी भरे आप लोगों के? करीबन जी 450 एकड़ जमीन में, यानी कि अपने गांव की पूरी जमीन की अगर वो करें तो 80% जमीन पानी के अंदर है जी, डूबी हुई है। सरकार द्वारा लगातार या प्रशासन के द्वारा गिरदावरी की बात की गई, मंत्री संतरियां यार सभी के पास जा चुके हैं, खाली आश्वासन मिल रहा है, कोई ऐसा निष्पक्ष जांच पे पहुंचे नहीं है। आश्वासन देके हम बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। चलिए बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में नंबरदार एसोसिएशन के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर झज्जर के उपायुक्त से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर नंबरदारों की भर्ती करने सहित कई मांगों को सरकार से मानने की अपील की है। नंबरदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो इसके खिलाफ नंबरदार भी रणनीति बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में हिजाब पहनने कर विवाद तो पहले ही चल रहा था, लेकिन अब हिजाब पहने एक विदेशी महिला ने सड़क पर करीब आधा घंटा तांडव मचाया। और यही नहीं, इस विदेशी महिला ने एक टैक्सी ड्राइवर को चाकू मारकर घायल कर दिया। ड्राइवर को चाकू मारने के बाद गुरुग्राम के राजीव चौक से यह महिला भागने लगी। वहीं जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी महिला ने जमकर हाथापाई की। काफी मशक्कत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस महिला को हिरासत में ले लिया है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। और समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह महिला इजिप्ट से ताल्लुकात रखती है, अपनी भाषा में कुछ बताने की कोशिश कर रही है जो उसकी लोकल भाषा है, लेकिन फिलहाल ट्रांसलेटर्स की मदद ली जा रही है समझने के लिए कि आखिर इस हिजाब पहनी महिला ने, इस इजिप्टियन महिला ने इस टैक्सी चालक पर चाकू से वार क्यों किया। चलिए बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में नशा तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला महेश नगर से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने एक आरोपी को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। सीआईए 2 के थाना इंचार्ज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी नशीली दवाइयों की तस्करी का कार्य करता है, ये काम करता है, जिसके आधार पर नाकाबंदी कर आरोपी को 2 किलो 293 ग्राम नशीली दवाइयों के साथ काबू किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। देखिए, अंबाला पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध अभियान छड़े हुए हैं। ऐसा निर्देश जो नशे काम कर रहे हैं उनको अपने अरेस्ट करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और इस श्रृंखला में हमने कल लड़का है विपिन, सहारनपुर का रहने वाला है वो, और वो कैप्सूल सप्लाई करता है नगर में अंबाला में। तो उस दिन भी वो कैप्सूल बैग में लेके आ रहा था और हमने उसको मैच में पड़ा था। उसके पास से 2880 कैप्सूल बरामद हुए थे और अभी रिमांड में हमारे पास है। वो कहाँ से लेके आ रहा था, वो किसको बेच रहा, वो अभी हमने पता करना है। चलिए बढ़ते आगे। भले ही गर्भपात को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके चंद रुपयों के लालच में कुछ लोग आज भी इस धंधे में शामिल हैं। इसी कड़ी में पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ सोहना रोड पर मौजूद ठाकुर क्लिनिक पर छापेमार की कार्रवाई की, जहां रंगे हाथ संचालक को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमें सूचना मिली गुप्त सूत्रों से कि बल्लभगढ़ के एक क्लिनिक के अंदर खुलेआम एमटीपी का कार्य किया जा रहा है और वो लोग धड़ल्ले से ये कार्य कर रहे हैं।
जिसकी वजह से हमारे जिले के अंदर भी लोगों को समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक हमारे इसको देखते हुए इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर और एक डिकॉय कस्टमर तैयार किए गए। हमारी जो रेडिंग टीम साथ में थी उन्होंने उन्हें वहीं पर धर दबोचा और उनके पास से वो पैसे भी जो काउंटेड नंबर वाले पैसे थे वो भी बरामद किए गए। साथ में जो पुलिस की टीम और साथ में फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सूचना दी गई थी, वो उस टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई की और इस संदर्भ में एफआईआर लिखवा दी गई है। चलिए बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में सतगुरु रविदास महाराज के 645वें प्रकाश पर्व पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन सतगुरु रविदास सेवा समिति सिरसा गली जंडीवाली की ओर से किया गया था। इस शोभा यात्रा को सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के अनुज और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने धर्म ध्वजा दिखाकर रवाना किया। इस शोभा यात्रा में संत रविदास महाराज के जीवन पर आधारित झांकियों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी निकाली गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने आयोजकों को 21,000 रुपए सहयोग राशि प्रदान की। इस अवसर पर गोविंद कांडा ने कहा कि संत रविदास महाराज एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और निर्गुण संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समाज में सुधार और लोगों को भाईचारा और मानवता का संदेश दिया है। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।